ले लो ना दिया थोड़ा आप। जी सर, बताएंगे पूरा मामला क्या है? 28 अप्रैल को वैष्णव जी के फार्म हाउस में सवेरे सवेरे प्रातः 6 बजे खबर आई कि कुछ विस्फोट पदार्थ के घटना कारित होने की वजह से उनके बोर के पास में नरेंद्र कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। मामला विवेचना में लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई। डोंगरगांव पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई उसके आधार पर जब आगे बढ़े गए तो पता चला कि एक लोकल स्तर पे बम का प्रयोग हुआ था, जिसको एक वहाँ पे कुमान कुंवर नाम के इलेक्ट्रीशियन ने आपसी रंजिश रखने की वजह से वहाँ पे वैष्णव परिवार को अहित हो, इस वजह से वहाँ पे प्लांट किया था। उनकी कोशिश ये थी कि उनके फार्म हाउस में जो मोटर चालू करेंगे या बिजली का स्विच चालू होगा तो किसी न किसी की उससे दुर्घटना हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के कोई ना होके वहाँ पे उनके यहाँ काम करने वाले नरेश ओटी ने उस स्विच को चालू किया, जिसकी वजह से वहाँ पे विस्फोट हो गया, जो बम प्लांट उन्होंने लोकल स्तर पे किया हुआ था और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब इसको जांच में लिया और संज्ञान में लेके जब जांच पड़ताल चालू की तो शक के आधार पे और सबूतों के आधार पे और लोकल इलेक्ट्रीशियन पे एक्सपेक्ट किया, उनके यहाँ तलाशी ली गई। वहाँ पे जो वायर मिले और उनके सामग्री बम बनाने की प्रयुक्त हो गई और उन्हें गिरफ्तार करके 30 तारीख को इनकी गिरफ्तारी की गई और 1 तारीख को जुडिशियल रिमांड में पेश किया गया। लेयर भी होगा, हो सकता है पुराना सामान करके रखा भी होगा, वो अभी तो आ जाएगा आगे। वहाँ पे सोर्स तो पता कर ही लेंगे वहाँ से। सर विस्फोट कैसे किया? कोई डेटोनेटर वगैरह लगाया? लोकल इलेक्ट्रीशियन था, स्पार्क देने के लिए उसको जो चाहिए था लोकल दुकान से उसने खरीदा था, उसका इस्तेमाल कर दिया। मतलब एक पश्चिम में उसका इलेक्ट्रीशियन होना उसका काम आया, सीएससीबी का ठेका ही लेके काम करते थे। स्पार्क ही देना था, लोकल चीजें वो लोकल दुकान पर मिली जाती। वायरिंग भी का जो सामान था वो भी उसने लोकल ही परचेज किया था। सर किस बात को लेकर रंजिश? हाँ, चुनाव में भी पारिवारिक विवाद था इनका, खेती को लेके भी था और चुनाव में भी इनकी माता जी और इनकी संतोष वैष्णव जी की माता जी थी और इनकी पत्नी वो जिले पे खड़े हुए थे, सरपंच में हुए थे। तो ये उस समय का विवाद चल रहा था इनका लोकल स्तर के चुनाव का, और खेती के जमीन को लेके भी था थोड़ा सा। कुमान चला कि आपसी रंजिश रखने की वजह से कुमान कुंवर ने इस घटना को अंजाम दिया था। जो मॉडस ऑपरेंडी ये था, चूंकि ये खुद इलेक्ट्रीशियन थे, इन्होंने लोकल बम बनाने के लिए जो बारूद इस्तेमाल होता है उसका काफी इस्तेमाल किया। 1.5 से 2 किलो के आसपास की उस डिब्बे को बनाया। वहाँ पे लोकल इलेक्ट्रीशियन होने का अपने नॉलेज का फायदा उठाया और चूंकि ये इनके पड़ोसी ही थे यहाँ पे, तो इनको इनका टाइम टेबल पूरा मालूम था। इन्हें लगा कि इनके फार्म हाउस की लाइट बंद है सवेरे, और उस बंद को इन्होंने प्लांट कर दिया इनके बोरवेल जो मोटर था उसके नीचे थे। वहाँ पे जब उनको लगा कि इस परिवार से कोई भी आएगा और इस बटन को चालू करेगा तो घटना का शिकार होगा, और आपसी रंजिश इनकी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने जो आरोपी है अपने हाथ में भी लिखाया हुआ है कि वैष्णव परिवार के सारे लोग हमारे दुश्मन थे करके। 30 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई और आज इनको रिमांड पे पेश कर दिया जाएगा। में 28 तारीख की सवेरे एक वैष्णव जी के फार्म हाउस में मोटर के बटन को चालू करने की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की दुर्घटना वहाँ विस्फोटक सामग्री की वजह से मृत्यु हो गई थी। एफआईआर दर्ज की गई, संदेहों और से पूछताछ की गई, और जो वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस आए लोगों से जब पता किया गया तो ऐसा लगा कि कुमान कुंवर जी जो वहाँ पे उनके पड़ोसी है उनसे इनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे वैष्णव परिवार के, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से और चुनाव की वजह से, और इनके आपसी विवाद बना रहता था। जांच भी लिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे लिया गया। डोंगरगांव थाने की तरफ से जो जानकारियां प्राप्त की गई, वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस पे जब पता किया गया, इनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे जो बम बनाने में प्रयुक्त वायर जो था वो मिला गया, जिसको अहम सुराग मानते हुए यहाँ से हमने से पूछता। बताएंगे पूरा मामला क्या है? 28 अप्रैल को वैष्णव जी के फार्म हाउस में सवेरे सवेरे प्रातः 6 बजे खबर आई कि कुछ विस्फोट पदार्थ के घटना कारित होने की वजह से उनके बोर के पास में नरेंद्र कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। मामला विवेचना में लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई। डोंगरगांव
पुलिस में जो FIR दर्ज हुई उसके आधार पर जब आगे बढ़े गए तो पता चला कि एक लोकल स्तर पे बम का प्रयोग हुआ था, जिसको एक वहाँ के गुमान कुंवर नाम के इलेक्ट्रीशियन ने आपसी रंजिश रखने की वजह से वहाँ पे वैष्णव परिवार को अहित हो, इस वजह से वहाँ पे प्लांट किया था। उनकी कोशिश ये थी कि उनके फार्म हाउस में जो मोटर चालू करेंगे या बिजली का स्विच चालू होगा तो किसी न किसी की उससे दुर्घटना हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के कोई ना होके वहाँ पे उनके यहाँ काम करने वाले नरेश ओट्टी ने उस स्विच को चालू किया, जिसकी वजह से वहाँ पे विस्फोट हो गया, जो बम प्लांट उन्होंने लोकल स्तर पे किया हुआ था और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब इसको जांच में लिया और संज्ञान में लेके जब जांच पड़ताल चालू की तो शक के आधार पे और सबूतों के आधार पे वहाँ लोकल इलेक्ट्रीशियन पे एक शक गया, उनके यहाँ तलाशी ली गई, वहाँ पे जो वायर मिले और उनके सामग्री बम बनाने की प्रयुक्त हो गई और उन्हें गिरफ्तार करके 30 तारीख को इनकी गिरफ्तारी की गई और 1 तारीख को जुडिशियल रिमांड में पेश किया गया। सर, आरोपी ने पिछले कई महीनों से अपने एक ही गांव के थे और उस वजह से पुरानी रंजिश भी थी। पुराने लोकल चुनाव में भी इनके माताजी के वैष्णव परिवार के और इनकी पत्नी लोकल चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, इस वजह से रंजिश रखते थे। खेती की ज़मीन को लेके भी इन लोग में आपसी विवाद हुआ करता था। आपसी वैमनस्य इनका इतना था कि इन्होंने अपने हाथ पे ही टैटू बनवाया हुआ था कि ये पूरा परिवार हमारा दुश्मन है। दोनों पक्षों के बीच कोई मारपीट की कोई घटना हुई हो जिसकी रिपोर्ट पुलिस के पास आई? नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं है। पहले ही